हेलो टू एवरीवन, उपेंद्र सर लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को हेडफोन लगा के आप सुनिएगा। हो सकता है आपको आवाज़ कम आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर माइक वगैरह आज नहीं है मेरे पास, तो यूज़ हेडफोन। चलिए शुरू करते हैं। एक दो दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, बट उससे पहले क्योंकि आज 5 सितंबर है और ये एक शिक्षक दिवस टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, तो मैं सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम अच्छे, सही और गलत में फ़र्क पहचान सकें, जिन्होंने हमें सिखाया कि हार नहीं माननी है, लगातार प्रयास करना है, जिन्होंने हमें सिखाया, हमेशा इनकरेज किया, जिन्होंने हमें सेल्फलेस होकर बिना किसी स्वार्थ के मेहनत करना सिखाया और एक अच्छा इंसान बनाने में मदद की। उन सभी मेरे गुरुजनों को, मेरे रेस्पेक्टेड टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू माई ऑल रेस्पेक्टेड टीचर्स। मेरी नज़र में टीचर का मतलब है एक ऐसा सेल्फलेस व्यक्ति जो कभी अपने बारे में नहीं सोचता है, जो हमेशा सोचता है कि उसका स्टूडेंट उससे आगे जाए। मीन्स एक टीचर ही ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अदर प्रोफेशन की अपेक्षा अगर मैं बात करूं तो शिक्षक में एक भावना होती है कि अगर मेरा स्टूडेंट मुझसे बहुत आगे जाता है और कहीं वो 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद मिलता है, तो जब वो आकर बताता है कि वो हमसे पढ़ा हुआ है, तो एक टीचर की लाइफ में इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती है। और टीचर की लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल है टीचर बनना, एक टीचर बने रहना लगातार। देखिए, सेम एक्सप्रेशन के साथ हमेशा स्माइल करते हुए स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ करवाना कि प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, हमारा सिर्फ नज़रिया होता है प्रॉब्लम को सही और गलत ठहराने का, और हमेशा इनकरेज करना, हमेशा हंसते हुए ये बोलना कि जो होता है बेस्ट के लिए होता है, या जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो ये इतना आसान नहीं है। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाने का ही नहीं होता, वो एक रास्ता भी दिखाता है जीवन में कि आपको, आपके लिए बेस्ट क्या है। मीन्स अगर आपके पास 10 ऑप्शन है तो उसमें से सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा, इस चीज़ का रियलाइजेशन भी एक टीचर ही करवा सकता है। टीचर बनना आसान नहीं है, मैंने बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान के अंदर ये भावना ख़त्म हो जाए कि वो अच्छा टीचर नहीं बन सकता। आप के अंदर अगर ये फीलिंग है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं अच्छा टीचर बन सकता हूँ, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि इस दुनिया में अच्छे टीचर्स की हमेशा कमी रही है। आपको भी कोशिश करनी है एक अच्छा शिक्षक बनने की। शिक्षक किसी भी रूप में हो सकता है, और ये ना सोचे कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा, या मैं कॉलेज लाइफ में इतना इंटेलिजेंट नहीं रहा, या मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है। मेरे कई बार 60, 62, 65% मार्क्स कई बार आए हैं, लेकिन आज मैं एक टीचर हूँ और मेरे स्टूडेंट्स के 90% मार्क्स आते हैं। तो ऐसे हम नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम एवरेज रहे हैं हमारे पास में तो हम एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। आप डेफिनेटली एक अच्छे टीचर बन सकते हैं अगर आपके अंदर खुद सीखने की इच्छा है तो। इसके साथ साथ मैं उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने मुझे बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाओं के मैसेज किए, उन सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एंड हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। थैंक यू। दूसरी हमारी बात है कि एक एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है, आप सभी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं एम्स नॉर्सेट 2020, उसकी अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं, ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और हाईली मोटिवेटेड हैं ऑलरेडी। तो मैं कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन या नहीं देने वाला हूँ कि आप सफल हो जाएंगे और हम जी जान लगा देंगे। हम इस तरह का मोटिवेशन बहुत सारा आप पिछले काफ़ी दिनों से ले रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कई टीचर्स, वो आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको साथ के साथ मोटिवेशन दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको मोटिवेटेड बातें करूं यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले अगर इस तरह की बातें कई बार स्ट्रेस कॉज कर देती हैं ज़्यादा, कि अगर नहीं हुआ तो सिलेक्शन क्या होगा, या कहीं मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, सामने वाले को तो इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, वो पूरी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए मैं कोई ऐसा
अभी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टाइप कुछ बातें नहीं करने वाला हूँ। मैं बस एक आपको मैसेज देना चाहता था कि अब 1-2 दिन बचे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्या तैयारी कर सकते हैं, रिलैक्स कैसे हो सकते हैं। इस समय रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले, तो इसके बारे में बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मैसेज कर रहे हैं कि सर अब तो 1 दिन 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, 8 सितंबर को पेपर है और अब क्या करें, अब क्या करें, मतलब क्या रिवाइज करें। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि ये वो टाइम है 1-2 दिन पहले का जिसमें कुछ नया ट्राई नहीं करना होता है। नया ट्राई नहीं करना होता मतलब सपोज आपने अभी तक कोई ऐसी बुक नहीं पढ़ी जो पहले कभी नहीं पढ़ी और आप उसको उठा के बैठ गए कि चलो ये भी देख लेता हूँ, तो ये 2-3 दिन पहले इट डजंट वर्क, ये काम नहीं करेगा। इट डज नॉट वर्थ स्टडिंग दैट बुक। आप उस बुक को नहीं पढ़ें, आपने अब तक जो पढ़ा है बस अब उसे रिवाइज करना है। सबसे पहली बात, नो थ्योरी, कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ क्वेश्चन रैशनल अच्छे से याद करने हैं जितने भी मैक्सिमम हो सकें। नंबर 2 बात, जो पढ़ा हुआ है इतने दिन में सिर्फ उसी को रिवाइज करना है, नया कुछ ट्राई नहीं करना है। सिर्फ नंबर 3, सिर्फ रिवीजन, ओनली रिवीजन, कोई नई बुक ट्राई नहीं करनी है। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और तीसरी मेरी बात है कि रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है का मतलब बात घूम फिर के वहीं आ गई कि सर स्ट्रेस नहीं लेना है, आसान है बट हो ही नहीं रहा कंट्रोल। सर नींद नहीं आ रही और बहुत टेंशन हो रही है कि अब क्या होगा, 2 दिन बचे हैं, इतना सारा पढ़ लिया लेकिन ऐसा लग रहा कुछ याद नहीं है, या पता नहीं, बहुत सारे ख्याल इस समय आते हैं दिमाग में। तो मैं कह रहा हूँ स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। आप चलिए काम कीजिए, स्ट्रेस लीजिए, अभी से शुरू कीजिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लीजिए। आज से खाना पीना बिल्कुल बंद, आज से 1 मिनट भी नहीं सोना है, आज से चेहरे पे देख के ऐसा लगना चाहिए, बिल्कुल हंसना नहीं है, 1 मिनट भी हंसना नहीं है, चेहरे पे देख के ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को कि इसका एग्ज़ाम है परसों। ऐसा करके देख लीजिए, उसका क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब ये बात सुन के आपको हंसी आ रही होगी, बट हंसना नहीं है, बी सीरियस, परसों एग्ज़ाम है। तो इतने सारे टीचर्स आपको बार बार यही बोल रहे हैं स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन आप स्ट्रेस लिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अब आप स्ट्रेस लेना शुरू करो, मैं भी देखता हूँ कितना स्ट्रेस ले सकते हो। जोक्स अपार्ट, मेरे कहने का मतलब यही है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। मेरे लिए स्ट्रेस नहीं लेने का मतलब है कि एग्ज़ाम से पहले खूब जम के तैयारी कीजिए और पेपर से बाहर निकल के आपके दिमाग में एक ही थॉट आना चाहिए कि मैंने मेरा 100% दे दिया, इससे बेस्ट मैं कुछ नहीं दे सकता था। तो फिर स्ट्रेस किस बात का? स्ट्रेस तब होता है जब आपने पढ़ाई नहीं की हो। जब आपने पढ़ाई नहीं की हो तब एक डर रहता है। आपने पढ़ाई कर ली, पेपर तो आपके पास नहीं है कि कैसा पेपर आएगा या क्या होगा, वो तो पेपर होने के बाद ही पता चलेगा। तो एग्ज़ाम्स में जितना आप 100% दे सकते हैं उतना आप दें, उस चीज़ का स्ट्रेस ना लें कि क्या होगा। ऊपर वाले पे एक शक्ति है, एक पावर है जिसमें भी आप बिलीव करते हैं और उस पर भरोसा रखें। आपके लिए जो बेस्ट है वो उसने सोच रखा है। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ मेहनत करना। एक ज़रूरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि लास्ट के जो 15 क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये हम पढ़ते जा रहे हैं 100-150 क्वेश्चन हो गए, दिमाग पूरी तरह हौश-पौश हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग हौश-पौश हो गया। 100-150 क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्क्रीन ग्लेयर पड़ रहा है तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तो कई बार मैं क्या करता था कि लास्ट के 15-20 जो क्वेश्चन होते थे, मैं ये सोचता था यार चल ठीक है, जो हमने कर दिया उससे सिलेक्शन शायद हमारा डिसाइड हो गया, तो लास्ट के 15 में लाइटली लेके क्लिक किया, सबमिट। और होता ये था कि बाहर आने के बाद लास्ट के 10-12 क्वेश्चन में से 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। आप ये खास ध्यान रखिएगा, जैसे ही लास्ट के 15-20 क्वेश्चन बचे हैं, फोकस उस समय, मेरी ये बात ध्यान रखिएगा, टेंशन बढ़ा दीजिएगा, आपको डेफिनेटली इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लास्ट के 15-20 क्वेश्चन में ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजी होते हैं पर लापरवाही की वजह से गलत कर देते हैं और उनका हमें रिग्रेट होता है। तो लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट अपने माइंड को दोबारा से जगा लीजिएगा और फोकस कीजिएगा 15-20 क्वेश्चन पे। एक ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक ये बात है, एम्स ऋषिकेश का पेपर लगा था लास्ट ईयर, तो उसमें एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि आपने कितने क्वेश्चन किए, तो उन्होंने बोला कि सर मैं 140 करके आया हूँ, क्या सिलेक्शन के चांसेस हैं? मैंने बोला देखिए मैं तो अलग प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाएँ, लेकिन 140 ही क्यों किए?
60 बाकी क्यों छोड़ दिए? तो उनका जवाब था कि सर 140 ही पढ़ पाया, बाकी 60 क्वेश्चन में पढ़ ही नहीं पाया, उससे पहले टाइम हो गया। ये एक मेजर प्रॉब्लम है इस समय स्टूडेंट्स की कि सर हाउ टू मैनेज टाइम। 3 घंटे पता ही नहीं चलते कब हो जाते हैं और क्वेश्चन छूट जाते हैं। ऐसा होता है अगर आपके साथ तो मैं इसका एक सॉल्यूशन बता सकता हूँ। जरूरी नहीं है आप इसे फॉलो करें, पर अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इस बार ट्राई करके देखें। एक अच्छा तरीका है। देखिए करना क्या है, जैसे सपोज कीजिए 200 क्वेश्चन का पेपर है, तो मुझे एक बात बताइए, जैसे उस स्टूडेंट ने 140-150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो 50 वो बिना पढ़े ही रह गया। उसने 150 में से ही अब उसे सेलेक्ट होना है, बाकी 50 में मुझे एक बात बताइए, जो 50 उसके क्वेश्चन रह गए, जो छूट गए, क्या उनमें से 15 क्वेश्चन भी उसे नहीं आते होंगे? क्या उन लास्ट के 50 में क्या 15 क्वेश्चन भी इजी नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। उन लास्ट के 50 क्वेश्चन में से 15-20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बस वन क्लिक वाले मतलब वो देखेगा और उसे आंसर याद आ जाएंगे, लेकिन वो तो रह गए टाइम नहीं मिलने की वजह से या टाइम नहीं पढ़ पाने की वजह से। वो 180 क्वेश्चन के बाद देख ही नहीं पाया कि लास्ट के 20 क्वेश्चन में क्या है। तो आपको क्या करना है, देखिए 200 क्वेश्चन का पेपर है सपोज, 100 क्वेश्चन का पेपर है सपोज, मान लो 200 क्वेश्चन का पेपर है, क्या उनमें से 70 या 60-70 ज्यादा ही होते हैं, मैं कम से कम ले रहा हूं, 60 या 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वन क्लिक वाले होते हैं। वन क्लिक का मतलब आप समझते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर आया, हैंसन डिजीज किसे कहते हैं? आंसर लेप्रोसी। जस्ट आपको याद है कि हाँ, अगर आपने वो चीज पढ़ रखी है गाइड से, आपको बस देखते ही याद आ जाएगा। हाँ, हैंसन डिजीज किसे कहते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई क्या होता है, एलएच हार्मोन कहां से निकलता है, एंटी पिट्यूटरी का फंक्शन क्या है, डायरेक्ट आप देखेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर याद आ जाएगा। इनको बोलते हैं वन क्लिक क्वेश्चन। वन क्लिक क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आए और आपको बिल्कुल दिमाग ही ना चलाना पड़े कि इसका आंसर क्या होगा, इसका लॉजिक क्या होगा, बस आपने देखा और उसका आंसर आपको याद आ गया क्योंकि वो गाइड से डायरेक्ट क्वेश्चन था और गाइड आपने अच्छे से पढ़ रखी है। ऐसे क्वेश्चन कितना भी टिपिकल पेपर हो, चाहे वो एम्स का हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे हर एग्जाम में होते हैं 200 में से। अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो आराम से 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट तो 150 क्वेश्चन पे ही 3 घंटे खत्म हो गए, बाकी 50 तो पढ़ ही नहीं पाया, और उन 50 में से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे ही थे वन क्लिक वाले, और 15 से 20 क्वेश्चन उसके सही हो सकते थे। मान लीजिए कट ऑफ 140 गई, लेकिन उसने तो 150 ही किए थे, उसके मार्क्स आए 120, तो वो 20 क्वेश्चन तो कम हो गए ना जो वो छोड़ के आ गया वन क्लिक वाले। वो तो वो पढ़ ही नहीं पाया। अगर वो पढ़ता, सपोज कीजिए वो 200 क्वेश्चन अपनी आंखों के नीचे से निकालता, तो वो पढ़ता और उनको उसके वो 20 क्वेश्चन सही हो जाते। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका सर क्या सॉल्यूशन है? मतलब कि वो एक मतलब एटलीस्ट मैं ये चाह रहा हूं कि 200 में से आप पहले 70 नंबर तो पक्के करें, 200 में से 70 नंबर तो पक्के करें जो वन क्लिक वाले हैं, फिर वापस स्टार्ट करें। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। पेपर स्टार्ट हुआ, 3 घंटे का टाइम, 3 आवर्स, यू हैव 3 आवर्स। वॉच रूम में होगी, अगर आपको वॉच अलाउ नहीं है तो हर रूम में या कंप्यूटर स्क्रीन में टाइम चलता रहता है। 30 मिनट्स, केवल 30 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। सर आप कैसी बात कर रहे हैं, 30 मिनट में 200 क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे? पूरी बात सुनिए। 30 मिनट में आपको अपनी आंखों के नीचे से 200 क्वेश्चन निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? ये जो वन क्लिक वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका देखते ही आंसर पता लग जाता है। हार्मोन का लेवल कितना है, इसोफेगस की लंबाई कितनी है, इसका डायमीटर कितना है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, लार्जेस्ट बोन कौन सी है, ऐसे आते हैं 60-70 क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, नहीं आ रहा, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, नहीं आ रहा, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, आ रहा है, क्लिक किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, क्लिक किया, नेक्स्ट। आधे घंटे में 200 क्वेश्चन आंखों के नीचे से निकालने हैं और सबसे पहले वो 70 नंबर कंफर्म करने हैं जो और दूसरे बच्चों के हो रहे हैं जो 200 क्वेश्चन पूरे पढ़ रहे हैं। भले ही उनका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन उनके 70 नंबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरा पेपर पढ़ा है। आपको भी 200 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर निकालने हैं। एटलीस्ट वो 70 नंबर तो कंफर्म हो जो कट ऑफ में कंट्रीब्यूट करेंगे। देखिए ये 70 क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं करवाते, बट सिलेक्शन में कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा करते हैं। अगर ये मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, टाइम की वजह से पढ़ ही नहीं पाए, उनमें से 20 क्वेश्चन ऐसे थे, आप फेल हो गए, आप बाहर हो गए। सबसे पहले मेरी ये बात ध्यान रखना, 30 मिनट 200 क्वेश्चन आंखों के नीचे से निकालने हैं और उन 60-70 नंबर को पहले पक्का करना है जो हर बच्चे के कंपलसरी कंफर्म हो रहे हैं कि हाँ ये सही है, कि 70 तो आए कम से कम। उसके बाद की बात है दिमाग लगाने की, लॉजिक लगाने की।
सर थोड़ा बहुत सोच सकते हैं क्या क्लिक करते ही? नहीं, 60 से 70 सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे, अगर आपने गाइड भी, एक बेसिक गाइड, कोई भी एक गाइड भी पढ़ रखी है, आपने ढंग से याद किया है, आपको सोचना नहीं है, वरना 30 मिनट 200 क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं 15 मिनट में 100 क्वेश्चन पढ़ा करता था एक बार ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि 40-50 नंबर अपने कंफर्म हो जाएं पहले, जो इजी वाले हैं। फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करना है और लॉजिक लगाना है, सोचना है, जितना भी टाइम आप करें। यानी 30 मिनट में अगर आपने 200 क्वेश्चन पढ़ लिया, 70 नंबर ये कंफर्म हुए, अब 2.5 घंटे बचे आपके पास, 2.5 आवर में आप आराम से दिमाग लगाएं कि कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि आपके दिमाग में एक बात सेटल हो गई कि आगे वाले जो, मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन किए, आपके दिमाग में आ रही है कि यार मेरा पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पूरा टाइम नहीं हो जाए। अब आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी, क्योंकि आप पूरे 200 क्वेश्चन पढ़ चुके हो और आपको ये पता है कि आगे ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं है, अब वो तो मैंने पहले ही कर लिए। अब आपको दिमाग लगाना है, सोचना है, रिलैक्स करना है, और जो भी एनक्लेक्स, मॉडल या अप्लाइड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये एक अच्छा तरीका है टाइम मैनेजमेंट का, इसको ट्राई करें। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर 140 करने हैं, 150 करने के, 160 करने हैं। अरे भाई, ये पेपर का लेवल आपको असेस करना है। सर ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया कि पेपर का लेवल असेस करना है। देखो क्या करना होता है, शुरू के 25 क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन है, शुरू के 50 क्वेश्चन देख के अपने अंदर से, अगर आपने अच्छी स्टडी की है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पेपर का लेवल मॉडरेट है या बहुत हाई है। बिलो एवरेज तो आएगा ही नहीं, ये तो भूल जाओ। एम्स का पेपर है, बिलो एवरेज, एवरेज नहीं आएगा, एवरेज से अच्छा ही आएगा। तो एवरेज है या एवरेज से हाई स्ट्रक्चर्ड है, दो तरह का पेपर आएगा। 50 क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको आइडिया लग जाएगा शुरू में। ऐसा तो है नहीं कि वो शुरू के 50 बिल्कुल इजी दे देंगे, बाकी सारे हार्ड दे देंगे। मिक्स क्वेश्चन आते हैं, मिक्स आते हैं, कुछ इजी भी होंगे, कुछ हार्ड भी होंगे, कुछ बहुत हार्ड भी होंगे। तो 50 क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पेपर कैसा है। अगर ये पेपर आपको लग रहा है 50 में से यार मैं 35, 36, 37, 38 मेरे सही हो गए, इसका मतलब आगे की प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि 150 क्वेश्चन में भी आपके चांसेस हैं कि आपके पेपर अच्छा होने वाला है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। अगर आपको लग रहा है पेपर का लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है, और मैं ये मानता हूँ, फिर आपको सोचना है, बहुत हाई है अगर आपको लग रहा है तो आपको सोचना है, पर इतना कम कभी अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए कि आप कट ऑफ से ही बाहर हो जाएं। इतना, क्योंकि आजकल आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आजकल कट ऑफ सबकी हाई ही जाती है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे मेरी सीट में आना है या मेरे लिए इतनी सीट है। आजकल सब कैटेगरी कट ऑफ हाई जा रही है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट 200 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट मिनिमम 150 तक तो रिस्क लेना है। एक और बात मैं बताता हूँ। देखिए, मैं एक प्रिंसिपल फॉलो किया करता था जब मैं एग्जाम देता था, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। मतलब शायद ही कोई एग्जाम होगा कि ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, शायद में कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें मैंने 200 क्वेश्चन का पेपर है तो 190 से कम किए हूँ। 190 से कम मैंने किए ही नहीं। लेकिन आप मत फॉलो कर लेना इसे। मैं पढ़ता था भाई, मैं बहुत पढ़ता था। तो कंपटीशन में अगर देखिए, अगर आप पिछले 2 महीने से 10 घंटे, ध्यान से सुनिए मैं जो बात बोल रहा हूँ, पिछले 2 महीने से कोई भी स्टूडेंट 9 से 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए वो पेपर इजी है। गो फॉर इट 180, गो फॉर इट 180 तक आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि 10 घंटे अगर पिछले 2 महीने से भी कोई बच्चा पढ़ रहा है ना डेली, उसके लिए वो पेपर बहुत स्ट्रक्चर्ड हो ही नहीं सकता। उसको वो पेपर मॉडरेट ही लगेगा, एवरेज ही लगेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। अगर कम पढ़ाई की है तो फिर आप ऐसा नहीं कि 190 और 200 कर देंगे तो सर का प्रिंसिपल फॉलो करते ही सिलेक्शन हो जाएगा। वो तो वैसे ही फिर फेल है जिसने पढ़ाई नहीं की है। जिसने पढ़ाई नहीं की है उसका क्या लॉजिक है? कुछ नहीं। तो डिस्करेज नहीं होना है, पेपर देना है पूरी तैयारी के साथ। मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट के 15 क्वेश्चन पे दिमाग को दोबारा से एक्टिव कर लेना है। और मेरी बात याद रखनी है, क्योंकि मैंने कई एग्जाम में गलती की थी, आपको नहीं करनी है। लास्ट के 15 या 20 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। शुरू के 30 मिनट में आंखों के नीचे से पूरे क्वेश्चन निकाल लेने हैं 200, ताकि इजी जो 60, 70 नंबर, 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो हमारे एक बार में पहले तो पक्के हो जाएं कि 80 नंबर तो कंफर्म हो जाएं। अच्छा, एक और बात, इतनी जल्दी क्लिक मत करना कि वो कंप्यूटर ही हैंग हो जाए और उसमें फिर 10-15 मिनट सही करने में लग जाए। कई बार हो जाता है ऐसा कि इतनी जल्दी क्लिक कर रहे हैं कि कंप्यूटर ही हैंग हो गया। तो वो काम नहीं करना है। 2 बात हो गई, 30 मिनट 200 क्वेश्चन, उसके बाद रिलैक्स होकर सोचना है। और तीसरी बात करते हैं, पेपर के बाद कुछ नहीं सोचना है। अच्छा हुआ बुरा हुआ सब जो हमने हमारा 100% दे दिया, बात खत्म। आगे बढ़ना है। सक्सेस मिलती है बहुत अच्छी बात है, सक्सेस नहीं मिलती है तो ये कोई लास्ट एग्जाम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर इतनी बड़ी वैकेंसी है और
इसमें नहीं हुआ तो अब आगे नहीं होगा। अरे अभी आप 2 महीने रुकिए, 2 महीने बाद फिर और बड़ी वैकेंसी आ जाएगी। कुछ भी नर्सिंग में वैकेंसी की कमी है ही नहीं, कुछ ना कुछ वैकेंसी कभी ना कभी हमेशा 1.5-2 महीने में चलती रहती है। एट लास्ट इसका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, तो ज़्यादा स्ट्रेस फिर पेपर देने के बाद लेने कोई फ़ायदा भी नहीं है। आपने अपना दे दिया बेस्ट जो भी देना था। जॉब लगती है अच्छी बात है, नहीं लगती है तो वो एक स्लोगन है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो बहुत अच्छा, ऐसा कहा है किसी ने। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है हर चीज़ के पीछे। हमारी जो कमियां होंगी हम दोबारा इकट्ठी करेंगे, कमियों को काम करेंगे, दूर करेंगे और सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा डिस्करेज होने वाली कोई बात नहीं है। आप हताश नहीं होइएगा, जो भी रिजल्ट होगा वो बेस्ट होगा आपके लिए। कुछ खास मोटिवेशन आज नहीं देना था, मेरा पर्पज़ ऑलरेडी यूट्यूब से इतना कुछ आप ले चुके हो कि अब ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको लाइट फील कराना चाहता था, इसलिए मैंने आज ये डिसाइड किया कि वीडियो एक मैसेज आपको दिया जाए एम्स के रिगार्डिंग। सफल बनने के लिए हमें कुछ आदतों को चेंज करना होता है। सफल लोग आप कभी भी देखिएगा, सफल लोग अपना टाइम ख़राब नहीं करते हैं। तो वो ज़्यादा टीवी में टाइम ख़राब नहीं करते हैं, वो ज़्यादा मोबाइल में टाइम ख़राब नहीं करते हैं, वो उनके टारगेट क्लियर होते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए क्या होती है सफल लोगों में, मैंने जो मेरी नज़र में जो लोग सफल हैं उनको जब मैं नोटिस करता हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि वो अपने डेली शेड्यूल से बोर नहीं होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आज से हमने ठाना कि मैं 5 बजे उठूँगा या मैं 6 बजे सुबह उठूँगा, मैं 3 घंटे 4 घंटे सुबह उठ के पढ़ाई करूँगा। वो सालों से इस काम को करते आ रहे हैं। कुछ जल्दी बोर हो जाते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं कि यार ठीक है इतने दिन से ट्राई कर लिया, हो ही नहीं रहा कुछ। सफल लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो लगातार अपनी आदतों में सुधार करते चले जाते हैं। और सफलता का मतलब देखिए 2 एग्जाम में फेल हो गए, 3 एग्जाम में फेल हो गए, 5 एग्जाम में फेल हो गए, सर मेरे से तो नहीं हो रहा, मैंने तो काफ़ी ट्राई कर लिया, मैंने तो हर चीज़ फॉलो करके देख ली। सक्सेस का मतलब कभी कभी दौड़ में तेज दौड़ना नहीं होता है, दौड़ में लंबे समय तक बने रहना भी सक्सेस है। आप दौड़ में कितने लंबे समय तक बने रह सकते हैं देखते हैं, पर एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब आपको मन मुताबिक सक्सेस मिलेगी। आपको दौड़ते रहना है बस। फेल हो रहे हो नो टेंशन, आपने पहले ही बोला कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर निकलते ही आपने अपना 100% दे दिया, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हताश नहीं होना है। बहुत सारे रिजल्ट ऐसे आते हैं जो खराब आते हैं, पर वो लास्ट रिजल्ट नहीं होते, उससे हमें सीखना है। पढ़ा था मैंने कहीं एक पोयम का पार्ट, कुछ स्टूडेंट जो निराश हो जाते हैं 2-3 पेपर देने के बाद, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा और इस वीडियो को, आज की बातचीत को हम ख़त्म करते हैं। जो टूट गया सो टूट गया, अंबर के आंगन को देखो कितने इसके तारे टूटे। कभी टूटे तारों पर अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता है जो मैंने आपको बोली है कि आसमान की तरह बनी है, उसके तो हजारों तारे हर रोज टूट जाते हैं, वो इन पर कभी शोक नहीं मनाता है। एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, एक बात मेरी याद रखिएगा, ए फेलियर इज ऑलवेज सक्सेस टू अदर्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर दिस एम्स नॉर्सेट 2020। मिलते हैं जल्दी, गुड लक फॉर योर एग्जाम।